गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोग को क्लास 3 के एसएसटी का सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे। उससे पहले हमने पिछले वीडियो में आप लोग को क्लास चैप्टर 1 का पढ़ाया था, जिसमें पढ़ाने के बाद हमने होमवर्क दिया था, जिसमें कुछ बच्चों ने होमवर्क भेजा और बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क जो है से ग्रुप में सेंड नहीं किया। तो जो बच्चे होमवर्क बनाए वे बहुत ही अच्छे बनाए थे, और जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं बनाया है वे बच्चे अगली बार से होमवर्क ज़रूर बनाएं, और प्रतिदिन एवरीडे 4 से 6 के बीच में आप लोग ग्रुप में होमवर्क भेजने का काम करेंगे, ताकि हम लोग को पता चले कि कौन सा बच्चा पढ़ रहा है और कौन सा बच्चा नहीं पढ़ रहा है। तो आइए हम लोग जो है से सेकेंड लेसन पढ़ेंगे। उससे पहले फर्स्ट लेसन में हम लोग जो होमवर्क दिए थे, हमने जो होमवर्क दिया था उस होमवर्क को हमने ग्रुप पर फ़ोटो खींचकर डाला है। क्वेश्चन आंसर पूरा बनाकर आप लोग अपने अपने कॉपी में जो होमवर्क बनाए हैं उसको मिला लीजिएगा, और मिलाने के बाद जो हमने दिया है उसको एक फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद जब कभी भी परीक्षा होगी तो यह फेयर कॉपी आप लोग को बहुत काम देगा, इसलिए इसको अवश्य लिख कर रखिएगा। तो आइए हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं और सेकेंड लेसन आज पढ़ेंगे। सेकेंड लेसन पढ़ने के बाद हम होमवर्क देंगे और होमवर्क फिर उसी तरह से करेंगे। होमवर्क देने के बाद नेक्स्ट डे जो है से हम क्वेश्चन आंसर बना के देंगे, आप लोग मिलाइएगा, और मिलाने के बाद जो है सो उसको फेयर कॉपी में बना लीजिएगा। फेयर कॉपी में बनाने के लिए सबसे ऊपर आप लोग ब्लैक पेन से क्वेश्चन को लिखिएगा और ब्लू पेन से जो है से उसका आंसर लिखिएगा। इससे कॉपी साफ और सुंदर दिखेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सेकेंड चैप्टर, द फेस ऑफ द अर्थ एंड इट्स मूवमेंट। द अर्थ इज राउंड इन शेप एंड बिग इन साइज। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अर्थ जो है एक राउंड है। क्या पढ़े थे कि राउंड है। उसी तरह से द अर्थ इज राउंड इन शेप एंड बिग इन साइज। पृथ्वी गोल है शेप में और बड़ा है साइज में। सो वी कैन नॉट सी द होल अर्थ एट वन टाइम, जिसके कारण हम लोग एक समय में पूरे पृथ्वी को नहीं देख सकते हैं। वी हैव टू मेक ए मॉडल ऑफ द अर्थ टू स्टडी इट। यदि हम लोग को इस पृथ्वी के बारे में पढ़ना है तो इसके मॉडल के रूप में आप लोग के सामने एक ग्लोब जो है से दिखाया जा रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोब। क्या बोलते हैं? ग्लोब। A globe is round and much smaller in size than the earth. ग्लोब एक गोलाकार वस्तु होती है जो कि मच स्मॉलर मतलब बहुत ही छोटा होता है साइज में पृथ्वी के अपेक्षा। पृथ्वी बहुत बड़ी होती है और ग्लोब सिर्फ इसका एक नमूना है, जिसको हम लोग अध्ययन के रूप में पढ़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं। Even on a globe, we can see only half of the earth at a time. और ग्लोब पर भी हम लोग सिर्फ आधी पृथ्वी को ही एक बार में देख सकते हैं। In order to see the other half, we need to rotate the globe. और यदि आपको दूसरा पार्ट देखना है तो ग्लोब को घुमाना पड़ेगा। A globe is useful to study the different parts of the earth, but due to
its a small size, all the details cannot be shown on it। कहता है कि ए ग्लोब इज यूजफुल टू स्टडी, यह पढ़ने के लिए बहुत ही उपयोगी है। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ बट ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, लेकिन इसमें साइज जो है बहुत ही छोटा छोटा दिखाया गया है। ऑल द डिटेल्स कैन नॉट बी शो ऑन इट, इसमें सारा डिटेल्स जो है आपको नहीं दिखाया गया है, क्योंकि एक छोटी सी ग्लोब में पूरी पृथ्वी को दिखाना है और उसमें एक छोटी छोटी मार्क करके बड़े बड़े शहरों को दिखा दिया गया है। इफ़ वी मेक ए बिग ग्लोब इट वुड वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू कैरी इट। और यदि कोई बच्चे समझ सकते हैं कि सर हम बड़ा ग्लोब लेंगे तो जिसमें जो है से बड़ी बड़ी चीज़ें दिखेंगी, तो यह कहना कुछ हद तक सही है, लेकिन इसमें समस्या यह आएगी कि आप इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना बहुत ही मुश्किल का कार्य होगा। दिस प्रॉब्लम कैन बी सोल्व्ड बाय मेकिंग यूज ऑफ मैप्स। और इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम लोग मैप का भी यूज कर सकते हैं। ए मैप इज ड्राइंग ऑफ द अर्थ, वी कैन शो ऑन द मैप द होल अर्थ और ए पार्ट ऑफ इट। और मैप में यह सुविधा होती है कि आप किसी खास जगह को, पार्टिकुलर जगह को भी उसमें बड़ा बड़ा करके दिखाया जा सकता है। मैप्स कैन बी बिग और स्मॉल। मैप जो है से बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है। समटाइम्स वी यूज लार्ज मैप्स विच कैन बी हंग ऑन ए वॉल। एक कुछ समय, समटाइम्स मतलब कभी कभी हम लोग बड़े मैप का भी यूज करते हैं जिसको दीवार पर टांग सकते हैं। सच मैप्स आर कॉल्ड द वॉल मैप्स। और इस तरह का मैप जो दीवार पर टांगा जाता है उसको हम लोग वॉल मैप्स के नाम से जानते हैं। ए बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। और आगे जब तुम लोग और पढ़ोगे तो जिस तरह से ये बुक आप लोग के सामने है उसी तरह से एक बुक होता है जिसका नाम होता है एटलस। उस एटलस में पूरे पृथ्वी पर के सभी जगहों का मैपिंग किया हुआ एक बहुत बड़ी बुक होती है जिसको हम लोग एटलस के नाम से जानते हैं। द मैप विच शो द होल अर्थ इज कॉल्ड ए वर्ल्ड मैप। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओशियन, वेरी लार्ज वाटर बॉडी आर कॉल्ड ओशियन। कोई पूछेगा ओशियन किसे कहते हैं, तो व्हाट इज ओशियन, तो आप लोग कहिएगा कि वेरी लार्ज वाटर। कोई पूछ दे आपसे कि ओशियन किसे कहते हैं, व्हाट इज ओशियन, तो फट से उसका आंसर दीजिए कि वेरी लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियंस। वेरी लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियंस। देयर आर 5 ocean, smaller water bodies are called sea, rivers, lakes, gulf, वे etc। और कहता है कि हमारे पृथ्वी पर 5 ओशियन हैं और जो छोटे छोटे जो वाटर बॉडी होते हैं उसमें हम लोग सी को कहते हैं। उसमें रिवर भी आता है, लेक्स भी आता है, गल्फ भी आता है और वे भी आता है जिसको हम लोग खाड़ी के नाम से जानते हैं। उसके बाद ओशियन के बाद हो गया कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट में हम लोग कह सकते हैं कि लार्ज एरिया ऑफ लैंड ऑन द अर्थ आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। भूमि के बहुत बड़े हिस्से को हम लोग कॉन्टिनेंट कहते हैं। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर कुल 7 कॉन्टिनेंट हैं।
कॉन्टिनेंट मीन्स होता है हिंदी में, उसको हम लोग बोलते हैं महादेश। इट्स फैक्ट में आइए अब हम लोग देखते हैं। द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशियन, while the Arctic Ocean is the smallest ocean in the world. पैसिफिक ओशियन विश्व की सबसे बड़ी और गहरी सागर है, जबकि आर्कटिक ओशियन सबसे छोटा ओशियन है। द एटलस has been named after a Greek god called एटलस। एटलस का नाम ग्रीक देवता थे जिनका एटलस नाम था, उन्हीं के नाम पर पड़ा था। Who was made to carry the whole earth on his shoulders as a punishment from the other gods। ऐसी मान्यता है कि ग्रीक ने दूसरे देवताओं को सजा देने के लिए पूरी पृथ्वी को कैरी करते चलते थे, सोल्जर्स में कैरी करते थे, इसलिए उसका नाम जो है से उस बुक का नाम एटलस पड़ा, क्योंकि एटलस में भी सारे पृथ्वी की एक बुक जो है से एक बुक में सारे पृथ्वी का मैप बनाकर रखा गया है, जिसको आप लोग भी कैरी करते हैं, तो इसलिए एटलस उसका नाम पड़ गया। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक्टिविटी में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर पिछले में हम लोग 5 ओशियन पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर 4 ओशियन दिया जा रहा है और कॉन्टिनेंट में 7 ब्लॉक हैं। ओशियन में 4, 1 2 3 4, ये चारों में ओशियन का नाम लिखना है। और कॉन्टिनेंट में 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 ओशियन का नाम लिखना है। जैसे एक हम बता देते हैं ओशियन में, सबसे पहले यहाँ देखिए पैसिफिक ओशियन, उसके बाद इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, और उसके बाद एक होगा आर्कटिक ओशियन, यहाँ पर देखिए। उसके बाद ये 4 हो गया। उसके बाद कॉन्टिनेंट में 7 कॉन्टिनेंट। सबसे पहला एशिया, उसके बाद यहीं पर बगल में है यूरोप 2, अफ्रीका 3, साउथ अमेरिका 4, नॉर्थ अमेरिका 5, अंटार्कटिका 6, ऑस्ट्रेलिया 7। ये 7 को भर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को मूवमेंट ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ाई होगा। इट मे सीम दैट द अर्थ इज स्टैटिक एंड ऑलवेज स्टे इन वन प्लेस। हाउएवर, like other planets, the earth is always moving. It spins round and round on an imaginary line called the axis. कोई पूछेगा कि एक्सिस किसे कहते हैं, व्हाट इज एन एक्सिस, तो आप लोग बोलिएगा अर्थ स्पिन्स राउंड एंड राउंड, अर्थ spins round and round on an imaginary line called the axis. This movement is called rotation. It also revolves around the sun at the same time. This movement is
नोन एज रिवोल्यूशन, उसको हम लोग रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। सो द अर्थ हैज टू टाइप ऑफ मूवमेंट, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। अर्थ जो है वो दो तरह से मूवमेंट करती है, एक है रोटेशन और दूसरा है रिवोल्यूशन। अब हम लोग पहला रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉज डे एंड नाइट। डे एंड नाइट, रोटेशन के कारण दिन और रात होती है। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और यह जो है वेस्ट मतलब पश्चिम से पूरब की ओर बहती, पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट करती है। इट टेक्स 24 आवर्स और 1 डे टू कंप्लीट 1 रोटेशन, और पूरे पृथ्वी को एक रोटेशन में 24 घंटा या एक दिन लगता है कंप्लीट होने में। डेट इज टू स्पिन अराउंड ऑन इट एक्सिस वंस। ड्यूरिंग रोटेशन द पार्ट ऑफ द अर्थ that faces the sun receive light and has a day। अब हम लोग कह सकते हैं कि जब अर्थ रोटेट करती है तो जिस हिस्से पर सूर्य की प्रकाश पड़ती है उस हिस्से को हम लोग दिन बोलते हैं, और जिस हिस्से पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है उस हिस्से में रात होती है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि एक ही समय में पृथ्वी के दो हिस्सों पर कभी कहीं दिन तो कहीं रात हो सकती है। द पार्ट विच इज ऑलवेज फ्रॉम द सन इज इन डार्कनेस एंड हैज नाइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रिवोल्यूशन। While spinning on its axis, the earth is also revolving or moving around the sun। और हम लोग हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। All the planets move around the sun in a fixed path called the orbit। और जितने भी प्लैनेट हैं जो आपको पहले चैप्टर में बताया गया था 9 प्लैनेट, वे सभी प्लैनेट जो है सन के चारों ओर एक फिक्स पथ पर, जिसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं, उस पर चक्कर लगाती है। द शेप ऑफ द ऑर्बिट इज नॉट सर्कुलर बट ओवल। ऑर्बिट जो है ना ही सर्कुलर होता है और ना ही ओवल होता है। ईच प्लैनेट हैज़ ए डिफरेंट ऑर्बिट, और प्रत्येक प्लैनेट का अपना अपना एक ऑर्बिट होता है। द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन डिफर्स फ्रॉम प्लैनेट टू प्लैनेट। और हम लोग कह सकते हैं कि सन के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए प्रत्येक प्लैनेट का समय जो है वो अलग अलग होता है, वह डिफ़र करता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन। और यह डिपेंड करता है कि कौन सा प्लैनेट सन से कितना दूर है। जो सन के नज़दीक होगा वह जल्दी एक रोटेट मारेगा, और जो सन से जितना दूर रहेगा उसकी रोटेशन की समय सीमा उतनी ही अधिक हो जाएगी। आवर अर्थ टेक्स 365.1/4 डेज या 1 ईयर टू गो अराउंड द सन वंस। हमारी पृथ्वी सन के चारों ओर एक साल में या 365 दिन में 365.1/4 डे में एक चक्कर लगा लेती है। द डिफरेंट सीजन्स आर कॉज्ड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। और डिफरेंट तरह के सीजन, जाड़ा, गर्मी, बरसात, विंटर,
ये सब जो है वो रिवोल्यूशन के कारण ही होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। देयर आर 4 डायरेक्शंस: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। दिस डायरेक्शन हेल्प अस लोकेट प्लेसेज ऑन ए मैप। यह डायरेक्शन जो है मैप पर हम लोग को बताने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इफ़ यू स्टैंड फेसिंग द मैप, द टॉप ऑफ द मैप शो द नॉर्थ डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, यह आप लोग का मैप है। इस मैप में टॉप, इसको हम लोग बोलते हैं टॉप। क्या बोलते हैं? ऊपर वाले हिस्से को टॉप। टॉप वाले हिस्से को हम लोग बोलेंगे नॉर्थ। क्या बोलेंगे? नॉर्थ। द बॉटम मतलब नीचे वाला, इसको हम लोग बोलते हैं साउथ। इसको हम लोग साउथ डायरेक्शन। उसके बाद टुवार्ड्स योर राइट हैंड, और राइट हैंड मतलब इस साइड, इस साइड वाले को हम लोग बोलेंगे ईस्ट। क्या बोलेंगे? ईस्ट मतलब पूर्व। और इधर वाले जो बेस्ट लेफ्ट हैंड है उसको हम लोग बोलेंगे वेस्ट। वी कैन ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ ए कंपास। और कंपास के द्वारा भी हम लोग डायरेक्शन पता करते हैं। द कंपास एज ए मैग्नेटिक नीडल दैट ऑलवेज पॉइंट्स टुवार्ड द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और कंपास में जो पॉइंट होता है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को ही दिखाने का काम करता है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये एक कंपास है, इसमें 2 ही पॉइंट दिखा रहा है, ये वाला नॉर्थ और नीचे वाला साउथ। वंस वी नो वेयर द नॉर्थ लाई, द अदर डायरेक्शन कैन बी इजीली फाउंड। Marnier's compass is used to point out, of course, a ship of at sea। और इस तरह के कंपास का जनरली सी में, जो समुद्र में जो लोग जाते हैं शिप लेकर, वे लोग यूज करते हैं, क्योंकि एक बड़े से सागर में जहाँ पर किसी भी तरह का कोई भूमि या किसी भी तरह का कोई चीज़ नहीं पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ पानी ही होता है, तो वहाँ पर डायरेक्शन को देखने के लिए ये कंपास जो है से बहुत ही उपयोगी होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन सब में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसको भी देख लेते हैं। पहला है द मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ए ग्लोब। वेरी लार्ज वाटर बॉडी आर कॉल्ड ओशियन। लार्ज एरिया ऑफ लैंड on the earth are called continents. The earth has 2 types of movements: rotation and revolution. Rotation causes day and night. Revolution causes season change. The different seasons are caused by the earth revolution. The 4 directions are north, south, east and west. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उस प्रश्न को होमवर्क बनाना है आप लोग को। पहला है रीड द आंसर। उसमें ए पहला बनाना है टिक द करेक्ट वर्ड। इसमें 5 क्वेश्चन है, इस 5 को बना लेना है। उसके बाद बी में है फिल इन द ब्लैंक्स, वो 4 है, उसको भी बना लेना है। सी में है ट्रू फॉल्स, 5 क्वेश्चन, उसको भी बना लेना है। और डी में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 6 हैं, ये 6 को यहाँ डी तक पूरा बना लेना है। और उसके बाद अगले दिन जो है से इस सभी का हम जो है से क्वेश्चन आंसर सोल्व करके देंगे। और उसके बाद आप लोग जो है से अपने अपने रफ कॉपी में मिला लीजिएगा
और मिलाने के बाद उसको फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा और उसके बाद ग्रुप में रफ कॉपी जो होमवर्क बनाइएगा उसको ग्रुप में डाल दीजिएगा और उसके बाद फिर जब हम अगला दिन सोल्व करके देंगे तो उसको फेयर कॉपी में बना लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।